6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। वंदना शुरू करें सभ्यता के प्रमुख समाचार से। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट राष्ट्रीय सहमति कायम करके ल्यावे के पड़त से पूर्व अर्थमंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर रामशरण महत के कहब। विघटित संविधान सभा के सबसे बड़का दल एकीकृत नेकपा माओवादी फूट के संघार में पहुंचल। संसद द्वारा संविधान सभा भवन रहल नया बानेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पुनः आगामी 6 महीना के लिए लेल गेल भाड़ा में। और 2 दिने नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज स्वदेश भेलन फिरता। अब समाचार विस्तार से। बाजार समिति अनावश्यक रूप में भाड़ा वसूले लागल से कहित सर्लाही के लालबंदी बाजार के व्यापारी सब आंदोलित भेल। लालबंदी बाजार अंतर्गत स्थानीय जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम में रहल जमीन में फसल व्यवसाय करैताल व्यापारी सबके हरेक महीना कौरी कर के अलावा जमीन के भाड़ा भी तीरे के पड़त से नियम राखल गेला बाद उ सब आंदोलित भेल है। वही क्रम में उ सब लालबंदी में भेला के आयोजना करके व्यापारी हकित समूह गठन कैले है। व्यापारी ज्योतनारायण शाह दिले जानकारी अनुसार सीताराम धंगाल के अध्यक्षता में भेला भीम बहादुर कार्की के संयोजकत्व में 15 सदस्यीय समूह गठन कैले है। व्यापारी सब संग बिना पूछले ही बाजार समिति अपने खुशी भाड़ा लादे के निर्णय कैले से हो व्यापारी सब के आरोप रहा है। बाजार समिति जबरदस्ती कुछ व्यापारी सब संग भाड़ा बापत 600 से 1000 तक उठा चुकला से अपने सब संगठित भेल से ओकरा सबके कहब रहा है। सर्लाही के जमुनिया गाविस में रहल इलाका हेल्थ पोस्ट में एमबीबीएस के दरबंदी रहला पर भी हेल्थ पोस्ट परिसर के भर में संचालन में रहल है। 10 वर्ष से पहले से संचालन में रहल पोस्ट में एमबीबीएस लगायत 12 गोटे के दरबंदी रहला पर भी परिसर के भर में हेल्थ पोस्ट में संचालन होता है। एमबीबीएस लगायत 1 गोटे हेल्थ असिस्टेंट और 1 गोटे स्टाफ नर्स के दरबंदी रहल से सर्लाही के जन स्वास्थ्य प्रमुख राजकिशोर पंडित जानकारी दिलन। 5 गाविस के बीच में रहल हेल्थ पोस्ट में चिकित्सक न भेला से स्थानीय बासिंदा 11 किलोमीटर दूर रहल सदरमुकाम मलंग में आवे के लिए बाध्य भेल है। संसद सचिवालय संविधान सभा भवन रहल नया बानेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पुनः आगामी 6 महीना के लिए भाड़ा में ले है। सरकार संविधान सभा के चुनाव घोषणा कर चुकला से आगामी अगहन मसांत तक के लिए पुराने भाड़ा दर में सम्मेलन केंद्र विकास समिति से समझौता करके भवन प्रयोग करे लागल गेल से संसद के प्रवक्ता मुकुंद शर्मा बतौले। इससे पहले ही सम्मेलन केंद्र के भवन वार्षिक 7 करोड़ 49,78,000 के रुपया में संसद 4 वर्ष से भाड़ा में ले रहा है। जेठ 14 गते संविधान सभा विघटन भेला बाद भवन व्यापारी का पर्यटन प्रवर्धन करे के उद्देश्य से बनाल गेल से कहित निजी क्षेत्र के उद्योगी व्यवसायी व्यापारिक प्रयोजन में ल्यावे के पड़त से मांग करैत आल रहे। 2 दिने नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज स्वदेश लौटल छ। धोनी दंपति भारत प्रस्थान करे से पहले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पहुंच के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संग भेंटघाट कैले रहलन। भेंट में नेपाल और भारत के क्रिकेट के विकास और संभावना बारे में छलफल भेल से राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार राजेंद्र दाहाल जानकारी दिलन। ओहि अवसर में नेपाल स्थित भारतीय राजदूत जयंत प्रसाद उपस्थित रहलन। धोनी दंपति आइए तिलगंगा स्थित माइती नेपाल पहुंच के वहां के अनाथ बाल बालिका संग भेंट से कैले रहलन। भेंट में कप्तान धोनी बाल बालिका के स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा, खेलकूद के बारे में ध्यान देले रहलन। भारतीय दूतावास और नेपाल क्रिकेट संघ कैन के संयुक्त आमंत्रण में कल नेपाल आयल कप्तान धोनी नेपाली राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष खिलाड़ी के अपने जानले सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान बांटले रहलन। धोनी के पहिल नेपाल भ्रमण रहल है। पूर्व अर्थमंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर रामशरण महत आगामी आर्थिक वर्ष के बजट राष्ट्रीय सहमति कायम करके ल्यावे के पड़त से हो बतौले। आर्थिक पत्रकार समाज से जनाई राजधानी में कैले कार्यक्रम में पूर्णाकार के बजट ल्यावे के लिए राष्ट्रीय सहमति अपरिहार्य भेल से हो बतौले। बजट प्रस्तुत करे के समय तक राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन होने में अपने विश्वस्त रहल से हो उल्लेख कलन। संपत्ति शुद्धिकरण लगाते अति आवश्यक विधेयक पारित करे के लिए अपन दल नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले हर हमेशा सकारात्मक रहल, लेकिन माओवादी के कारण
विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद से पारित हुए न सकल सेहो दावी समेत कलन। एगो दोसर फरक प्रसंग में डॉक्टर महत 60 मेगावाट क्षमता के ऊपर के त्रिशूलीय जल विद्युत परियोजना के 90 मेगावाट में ले जाए के ऊर्जा मंत्रालय के निर्णय प्रति असहमति जनावैते राज्य के ढुकुटी खाली करे जका उक्त परियोजना के क्षमता बढ़ावे न होय के सेहो जिकिर कलन। विघटित संविधान सभा के सबसे बड़का दल एकीकृत नेकपा माओवादी फूट के संघार में पहुंचल है। राजधानी में जारी वैध पक्ष के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला में नया पार्टी के नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा क्रांतिकारी माओवादी राखे के लेल प्रस्ताव कैले हत। फागुन में महाधिवेशन करे के प्रस्ताव सेहो कैल गेल है। ओहिने औपचारिक रूप में माओवादी फूट शुरू भेल है। वैध पक्षीय नेता खड़ग बहादुर विक औपचारिक रूप में नया पार्टी गठन के प्रक्रिया शुरू भेल सेहो जानकारी दिलन। राष्ट्रीय भेला में देव गुरुङ पेश कैले विधान में नया पार्टी के नाम क्रांतिकारी माओवादी राखे के लेल प्रस्ताव कैल गेल है। ओहिना मोहन वैद्य किरण पेश कैले राजनीतिक प्रतिवेदन में माओवादी के वर्तमान नेतृत्व संशोधनवाद में फंसल से कहते ओकरा सब संग संबंध विच्छेद करके क्रांतिकारी कार्य दिशा सहित के पार्टी गठन करे के लेल प्रस्ताव कैल गेल है। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव पछिल्ला राजनीतिक अवस्था बारे चिन्ता व्यक्त कैले छ। दल के नेता जल्दी सहमति हुए से राष्ट्रपति के जानकारी कर रहे हलन। संविधान सभा विघटन भेला बाद राजनीतिक अवस्था बिगड़ल के समय में राष्ट्रपति यादव अपन निवास में चायपान के आयोजना कैले हलन। चायपान में मुख्य दल के नेता सबके सहभागिता रहल छल। उपस्थित नेता सब जितना सकभर भेला पर भी जल्दी दल से बीच सहमति करे के राष्ट्रपति के बतैले है। दल से बीच में सहमति कायम करे के लिए राष्ट्रपति चायपान के आयोजना कैले से हो बुझल गेल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट राष्ट्रीय सहमति कायम करके लावे के परत से पूर्व अर्थमंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर रामशरण महत के कहब। विघटित संविधान सभा के सबसे बड़का दल एकीकृत नेकपा माओवादी फूट के संघार में पहुंचल। संसद द्वारा संविधान सभा भवन रहल नया बानेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पुनः आगामी 6 महीना के लिए लेल गेल भाड़ा में। 2 दिन नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्वदेश भेलन फिरता। अही के संग सांझ 6 बजे के मध्य समाचार हेठन समाप्त है। हम वंदना दिया जाए के आगे सुनते रहो रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।